यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू गाइस। कैसे उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक हैं, खैरियत दिए। अल्लाह पाक का शुक्र है, बिल्कुल हम ठीक हैं, खैरियत दिए। रात का वक्त हो चुका है, अभी खाने का टाइम है। खाना बनाती हूँ क्योंकि आज मैं सारा दिन बिजी थी, घर में काम बहुत ज़्यादा, अलमारियाँ साफ की क्योंकि मैं गांव से आई थी गाइस, तो मैंने वो साफ ही नहीं किया था। मैं भी तो आज करती हूँ, कल करती हूँ। पूरे तीनों दरवाजे साफ किए हुए, जो इस्त्री के लिए कपड़े पड़े हुए हैं वो भी अभी इस्त्री करूँगी। क्योंकि जो अक्सर मैं रात का काम मुझे अच्छा लगता है, रात को जो है दिन में कर देती हूँ खाना बनाना, ज़्यादा बिजी बच्चों के साथ। दुआ को फिर से बुखार है, फिर जो है ना मुझे तंग करती रहती है, इसीलिए अभी वो उस कमरे मोबाइल देख रहे हैं दोनों बहन भाई। मैंने कहा जब तक मैं खाना भी बनाती हूँ, मैंने अलमारियाँ गाइस साफ की हुई है। मैंने कहा काफ़ी टाइम हुआ जो है ना थोड़ा सा हाथ लगाऊं, काफ़ी टाइम हो गया। तीनों दरवाजे मैंने साफ कर दिए थे, देखो पूरे तीनों दरवाजे बंद किए, साफ की। मिट्टी थी काफ़ी लो में, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हो गई थी क्योंकि जो मैं यहाँ पे नहीं थी ना, तभी मेरे को तो अभी टाइम हुआ थोड़ा सा आई हूँ। काफ़ी टाइम से बहुत मिट्टी थी। मैंने यहाँ पे बच्चों के कपड़े निकाल कर रखे, मैंने कहा इस्त्री कर लूँगी। जो मैं छोड़ के गई थी यहाँ पे, तो सब कंबल वगैरह जो भी है साफ किए, कपड़े सही करके तय करके मैंने रख दिया है। फिर इस दूसरे दरवाजे पे खोल के दिखाते हैं, यहाँ का ये भी मैंने पूरे कंबल जो भी चीज़ें हैं सारी मैंने दोबारा से सेट करके रखा हुआ था। मैंने कहा इसे रात को तकरीबन मैंने ये की थी दोपहर को खाने को बाद की थी, क्योंकि दोपहर में मैंने सालन भी बनाया था। अभी बस रोटी बनानी है और बच्चों के लिए जो है लस्सी बनानी होगी, क्यों जो लस्सी के साथ भी लस्सी बनाती हूँ, चटनी भी बनाती हूँ, वो नहीं बनाई अभी बनाऊँगी। मैंने कहा जब तक ये दिखा अपना ब्लॉग शूट करती हूँ उसको बाद। यहाँ पे पूरे मैंने अलमारियाँ साफ की हुई है। ये कंबल तो ऐसे सब साफ थे, गर्मी हो गई है तो मैंने कहा कंबल रखती हूँ। फिर भी कंबल हमारे यूज़ होते हैं गाइस, क्यों जो एसी चलती है ना, 2 कंबल फिर भी हम पहनते हैं। फिर ये वाली भी साफ कर दी, ये दूसरा। फिर ये तीसरी में जो कपड़े मियाँ जी के जो पेंट शीट थे जो भी थे, सूट वगैरह गर्मी के सर्दी के गर्मी के, मैंने जो ला कर निकाल के मैंने कहा धो लूँगी। काफ़ी मैंने मशीन भर के रखी हुई है। मैंने कहा दिखाती हूँ ना, ये पूरे इस्त्री के लिए ये नीचे कपड़े पड़े हुए हैं मियाँ जी के, जो है ना 2 सूट ही बचे इस्त्री के लिए, बस ये पड़े पहन लेगा। कल अच्छा हो सकते रात में ही कर लूँ इस्त्री, क्योंकि जो मैं रात को फिर लेट भी ज़्यादा चलती है, फिर मैं वो तो 10 मिनट लगे, घंटा लग जाए, घंटा जल्दी जल्दी मैं जो है ना काम कर लेती हूँ। रात में लेट भी होती है उसकी वजह से। अभी मैंने कहा अपनी ब्लॉग करती हूँ, उसको बाद खाना बनाती हूँ, क्योंकि जो अभी भी रात का ही खाना बनेगा। तो बच्चे फिर जो है ना यहाँ पे खेलते रहते हैं, तो मैं जब तक अपना खाना बनाती रहती हूँ गाइस। फिर ये यहाँ पे रात को भी ये खिड़कियाँ खुली होती हैं, दरवाजे खुले होते हैं ना, हम उस कमरे में सोते हैं, तो फिर जो है ना हवा आती जाती है। तो अभी तक जो जनरेटर नहीं लगाते हैं, जनरेटर ऐसे का ऐसे फिलहाल हमने बंद पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा अभी इतनी फिलहाल गर्मी, अभी से गर्मी हो गई है, जनरेटर भी सही कर देंगे, थोड़ा यूपीएस सिस्टम है इंशाल्लाह वो भी कर देंगे, फिर जनरेटर भी होगा। क्योंकि आजकल महंगाई बहुत हो गई है, तो पेट्रोल पे ही चलता। गैस बंद है, 1 साल से हमारा गैस बंद हुआ है। तो फिर गैस जो है ना बस बिल तो भरने पड़ते हैं, गैस चाहे हो न हो भरते रहते हैं। फिर इसीलिए जो है ना जनरेटर को वो के कराना है, कुछ दिनों में ही कराना है, क्योंकि जो अभी लेट भी ज़्यादा आ रही है, जा रही है, सही नहीं चल रही है। उसको बाद जो है ना यूपीएस का भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में कर देंगे। फिलहाल मियाँ जी फारक नहीं है, उसकी वजह से भी अभी भी सब फैमिली जो है ना खाने का इंतज़ार कर रही है। उसका मैंने कहा जब तक मैं जो है ना अपना ब्लॉग करती हूँ उसको बाद जो है ना खाना बनाती हूँ। यहाँ पे तभी नहीं, सब उधर उस कमरे में सोते हैं इस कमरे में जो है ना ये खाली पड़ा होता है, ऐसे खाली पड़ा है, साफ सफाई कर दिया है। ये दुआ ने डबा ला कर अपने जो है ना खेल रही थी खिलौने के साथ, अभी चला गई है उस कमरे में, चला गई है खेल खेल के ना। बोला मम्मा मुझे भूख लगी है, पराठा बना। क्योंकि बच्चे मेरे रात को भी पराठा खाते हैं, दोपहर में पराठा खाते हैं, अक्सर उनके लिए पराठा पकते हैं।
नानी अम्मी के घर पे भी जाते हैं तो वही फरमाइश करते हैं, बस पराठे हो, चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, लस्सी के साथ दही भी खाते हैं, लस्सी भी। तब फिर उन लोगों का पराठा जो है ना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। अभी भी मैंने जो है ना चिकन साग बनाया था, मैंने कहा थोड़ा सा चावल, मियाँ जी ने बोला सफ़ेद बनाओ, नहीं बनाए। मैंने कहा आज छोड़ते नहीं बनाते, फिर इंशाल्लाह कल के खाने में चावल बनेंगे, क्योंकि अक्सर कल से हमारे चावल नहीं पके तो बच्चे भी बोलते हैं। मैंने कहा सफ़ेद बना दूंगी, बच्चे भी खाएंगे। क्योंकि जो मियाँ जी ने बोला साग बनाया था आपको, जो है ना साग और चिकन बनाया। मैंने कहा चटनी है, लस्सी है, आज रोटी बनाते हैं। क्योंकि जो मियाँ जी को साथ में चावल बच्चे सबको लगते हैं, ज़्यादातर तो मुझे लगते हैं चावल से गाइस, क्यों जो मैं शौक से खाती हूँ, मेरे लिए ज़रूर आते हैं, चाहे दोपहर में न बनाऊँ, बाहर से भी आ जाते हैं। देखते हैं, कोशिश करते हैं, हो सकते मियाँ जी को बोले फिर से जो है ना बाहर चला जाए, लेकर आएगा। हम सिर्फ फरमाइश करते हैं, हमारी वो फरमाइश पूरी हो जाती है इंशाल्लाह से। जो भी मैं मांगती हूँ, मैं बोलती हूँ इस बार ये खाना है, फिर वो लेकर आता है। उसने बोला था आज मैंने काफ़ी क्यों जो काम किए थे, तो उसने बोला तो रोटियां भी लेकर आते हैं, पर अब मैंने कहा नहीं, बच्चों को पराठा चाहिए होगा, फिर इसीलिए रोटियां भी घर में बना देती हूँ। आटा बटा मैंने निकाल के रखा हुआ, क्योंकि जो मैं गूंद के रखती हूँ फ्रिज में, कभी न भी गूंदती हूँ, टाइम नहीं मिलता है था, फिर अभी भी गूंद के मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। मैंने कहा दोपहर में गूंद के रखा था, मैंने कहा इसे जो है ना रात में रोटियां बना, अभी रात का टाइम हो चुका है, तो बस खाने का ही टाइम है। खाना बना जो है ना रोटी बना के बच्चों को खिला के तकरीबन 10 बजे 11 बजे तक बच्चे सो जाते हैं। मैं अपना काम करती रहती हूँ, किचन साफ करती हूँ, घर को झाड़ू पोछा से लगा के, फिर जो है ना जब तक नींद नहीं आती है घर के काम, कभी कभी थकावट होती है, इंसान सो जाता है। अभी भी जो है ना काफ़ी काम करने, आटा निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि उस तरफ से अंधेरा है, क्योंकि जो रात की लेट आती है थोड़ा, यहाँ पे बस इमरजेंसी लेट लगा हुआ है, तो इसीलिए किचन नहीं दिखा सकती हूँ गाइस। उधर मैंने आटा बटा निकाल के रखा हुआ है, तो उस तरफ अंधेरा है। लेट आती जाती, रात को 9 बजे तक आती है, 9 बजे से पहले मैं खाना बना देती हूँ, तकरीबन 8 बजे तक। फिर अम्मी लोग की भी कॉल रात को भी आती है, दोपहर में भी, एक टाइम नहीं उठाती हूँ, तो सुबह उठती हूँ तो कॉल आती है, फारक होती हूँ, बच्चे बच्चे सोए होते हैं सब, तब फिर मैं कॉल उनको उठा के काफ़ी टाइम से उन लोगों के साथ बातें होती है। फिर अभी भी कॉल आई थी, मैंने कहा ब्लॉग बनाती हूँ, उसको बाद जो अम्मी लोग की कॉल उठाती हूँ, क्योंकि जो दिन में 10 बार भी कॉल करते हैं, बस उस फैमिली की कॉल आती जाती है। इसका खानदान वाले पहले कॉल करते हैं, मियाँ जी को इंटरव्यू लेते हैं, क्या कराची में खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहले तो मानते नहीं थे, कराची में नहीं हो, अपने ससुराल में हो, ये हो, जैसे बेबुनियादी बातें होती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर वो यहाँ पे इसकी जो है ना बहने बहने यहाँ पे है, जो भी है रिश्तेदार आते जाते हैं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आते हैं इसकी फैमिली में, जो भी आता है, मैं जो है ना घर पे जो मेहमान आता है बहुत इज़्ज़त देती हूँ, बहुत ज़्यादा। ये नहीं बोलती हूँ तो इससे मैं खफा हूँ, ये हूँ, कभी मैंने नहीं बोला है। आते हैं 100 बार आए, मैं मना नहीं करती हूँ। मेरी बस अभी जो है ना दिल बिल्कुल नहीं करती है, मैं इन लोगों से तंग हो चुकी हूँ, इस खानदान से खामखा बातें होती है, ये होती है। अभी भी मियाँ जी को बोलते हैं, मियाँ जी बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह से हम जो है ना अच्छा खाते अच्छा पीते। ब्लॉगिंग करती हूँ अक्सर, मेरी ब्लॉगिंग घर से जब से मैंने बनाई, चाहे गांव में भी बना रही थी तो अपने घर में ही बना रही थी, उधर भी जो सेटअप था घर में बारिशों की वजह से थोड़ा बहुत बचा था, उधर ही मैं बना रही थी। अभी भी मेरी ब्लॉगिंग जाना होता है, टाइम मिलता है तो बाहर बना देते हैं, तो अक्सर मेरी ब्लॉगिंग यहाँ पे है। बस वो पूछते हैं ना, अभी पता चला है तो कहाँ पे नहीं है, क्यों जो उन लोगों को हमारे ऊपर, मियाँ जी के ऊपर यकीन नहीं था, क्यों जो उन लोगों को जो है ना अभी कराची आया है, तो फिर उन लोगों के लिए फरमाइश, कभी किसके लिए क्या जो जाएगा, कभी किसके लिए क्या जाएगा, बस उन लोगों को मज़े ख़त्म। आजकल दौर ऐसा हो गया, महंगाई हो गई है, तो मुझे कोई इन लोगों ने कोई 8-9 साल में कोई जो है इतनी अजियतें दिएगा, इसमें क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। अपनी बेटियों वाला था, मैंने कोई नेका किया, गुनाह नहीं किया है। मेरे 2 बच्चे, मैं उनको वजह के जो है ना, मैं जो है ना अपने शोहर को नहीं, अक्सर मेरे को तो छोड़ो, वो बोलता है चाहे मुझे दुनिया छोड़नी पड़े आपकी वजह, आपको नहीं छोड़ूंगा, दुनिया छोड़नी पड़े मैं उन लोगों को छोड़ सकता हूँ, बस आपको नहीं छोड़ूंगा। जो हक था हमारा
उसने जो हिस्सा था हमको तो देना था। उसने बोला ये अभी तक से ही इस तरह बातें हैं, तब मैंने अपनी ज़िंदगी को आपको जो है ना, जो भी हिस्सा है मैं आपको दे देता हूँ, मर्जी से दिया। मैंने कोई जोर दबाव नहीं किया, नहीं मेरी फैमिली तक पता भी नहीं है क्या इसकी मिल्कियत है क्या नहीं है, तो इसको लिख के दो। कोई नहीं, किस तरह कोई जैसे उसकी फैमिली दूसरी इसकी फैमिली है, जैसे सपोर्ट करते हैं इसके भाई, पूरा खानदान जो है उसके नाम पे करके दो। सब कुछ हिस्सा दिया है तो बराबर सा दिया है, ये नहीं तो मुझे ज़्यादा दिए या उन लोगों को कम दिया है, उन लोगों को भी दिया हुआ है, ये नहीं है। वो उन लोगों से भी फैमिली है, उसको फैमिली को भी दिया हुआ है। बस ये है तो उन लोगों के साथ मेरे साथ नहीं बनती है। बस जो मैं खिलाती थी पिलाती थी तो बस उन लोगों को अच्छी लगती थी बस सामने, फिर पीछे वही बातें। तो फिर मेरे छोर ने बोला जब बड़े नहीं है तो मैं अभी गाँव में क्या रहूँगा। कल भी फैमिली के साथ इसकी काफ़ी बात हुई, उन लोगों को समझाते रहा, पर उन लोगों को समझ नहीं आती है, पता नहीं क्यों नहीं आती है। औरों को कहने पे चलते हैं। उन लोग इसने बोला तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया है मैंने, समझ लो अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए सोचो, अभी तक तुम लोगों के कहने पे चलते हो। पढ़ाया लिखाया इसने बड़े बड़े स्कूलों में, तो वो जो है ना अपने आप को जो है ना सुधारो। तो फिर उन लोगों को समझ नहीं आती, फिर भी जैसे लोग बोले से बस वो मेरी वजह से करते हैं, मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे साथ छोर मेरे साथ में है, जैसे हम बोलते हैं ऐसे करता है। हमको किस चीज़ की आज तक कमी नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या है विलोपन भी किए तो अपनी मर्जी से किया है। क्यों जो मेरा कोई इसने मेरे ऊपर कोई, मैंने बच्चों के लिए किया, मैंने कहा चलो जो है ना आजकल के दौर में महंगाई भी है, चलो हम विलोकन करते हैं। यूट्यूब चैनल बनाना अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, मैं कोई गलत नहीं बना रही हूँ किसके लिए। मजबूरन मुझे आकर यूट्यूब पे इन खानदान की बात करनी पड़ती है, तो मेरे खानदान को तो अभी पता चला है, तुमने तो हमारे साथ कोई बात, मैं बोल तो शोर है ना, फैमिली को बताने की क्या ज़रूरत है, हमारी सपोर्ट वो करता है ना। छोटे छोटे मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह से हमको खुश रखा हुआ है, ये नहीं है तो उन लोगों के कहने पे चलता है, नहीं चलता। पहले चला था, मिल्कियत जो थी उन लोगों ने उसके इस इन्हें जो कमाई, जो इसकी कमाई थी उन लोगों ने अपने नाम पे कर दी। बस अभी इसको पता चल चुका, तब तक ये बोलता, अभी भी बोलता है मेरे को जाना होगा 1-2 दिन के लिए, ज़मीन का मसला है, गंदुम में उठाना ये करना हिसाब किताब। तो मुझे बोलता है बेगम आपको 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए भी चलना पड़ेगा। चलूँ जाऊँगी अपनी फैमिली के पास भी चक्कर लगाऊंगी, मैं इनों से डरती थोड़ी हूँ। नहीं मैं इस फैमिली को बोला तो मेरे घर पे ऊपर तुम लोग जो है ना सामान पड़ा ख्याल रखो, किसको नहीं बोल के आई थी। अल्लाह ताला है ना, ये लोग क्या कर सकते हैं, जिसकी अल्लाह ताला इज़्ज़त रखे, लोग जो है ना किसकी इज़्ज़त ख़राब नहीं कर सकते, इंसान नहीं ख़राब कर सकता है। जो तुम लोगों को 9-8 साल में किया मुझे, मैं बहुत खफा हूँ इन्हों से बहुत, फिर भी इधर आते मैं इज़्ज़त इन्हों की बहुत करती हूँ, मेरे साथ शो हो रही। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, फॉलो करो। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग मिलेंगे। अपने ब्लॉग को यहीं पेंट करती हूँ, बच्चे खानों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक ये अल्लाह हाफिज़।